हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उस पर हम क्या देखेंगे, भाषण। कैसा भाषण हमें बोलना है या हम भाषण को जब बोलते हैं तो किस प्रकार से रूपरेखा होती है, वो हम किस प्रकार से जमा सकते हैं। तो आप इसमें सभी इस वीडियो में आप समझेंगे और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का भाषण भी देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। भाषण देते हैं तो शुरुआत हम कुछ पंक्तियों के साथ करते हैं, जैसे ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही शानदार और भी कुछ अलग प्रकार से जो पंक्तियां हैं वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपने भाषण की। शुरुआत कैसे करेंगे और इसके बीच में भी हम कुछ पंक्तियां डालती जाएंगी जो हमें बहुत ही शानदार अच्छी लगे, वो भी हम लिखेंगे। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मतलब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस प्रकार हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की क्या दे देंगे, बधाई दे देंगे। अब देखिए आगे हम और क्या बोलते हैं, आप भाषण में और भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा, आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। अब यहाँ हम फिर कुछ लाइनें जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? जब आँखें खुली तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँखें खुलें तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हों। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। यहाँ भी आप अलग और कुछ लाइनें जोड़ सकते हैं। अब इसके आगे हम भाषण में क्या कहेंगे, हमारा भारत देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। बात आती है 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद और काफ़ी अत्याचार सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और सभी भारतवासियों ने आज़ादी की सांस ली। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हर साल प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और जो सेना द्वारा परेड मार्च, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकतर बच्चे भाग लेते हैं और अलग अलग पेशकश पेश करते हैं। कोई देशभक्ति गीत सुनाता है,
कोई देशभक्ति से संबंधित कविता सुनाता है और कोई सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य तैयार करते हैं। छात्र भगत सिंह, महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी बनते हैं और नाटक पेश करते हैं। हमें अंग्रेजों के शासन से आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और याद रखते हुए अपने राष्ट्र का सम्मान करते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का प्रण लेना चाहिए। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेते हैं। अब कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो एक बूंद भी लहू की, तब भी भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। भारत माता की जय, जय हिंद। इस प्रकार है जो अपना भाषण है वह कंप्लीट हो चुका है।